हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ के जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं प्रश्नों को देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुए हैं बोर्ड एग्जाम में। आपको इन सारे क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। चलिए सीधे अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 धन tan वर्ग 30 डिग्री का मान ज्ञात करिए। इस तरीके का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो कैसे सॉल्व करना वो मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। तो आपको इन सभी क्वेश्चन के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं, तो कैसे करना है आपको मैं पूरा बताता हूँ। चलिए लिखते हैं हल लिखते हैं। तो ये एक पहला क्वेश्चन है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको हम देखते जाएंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको एक भी क्वेश्चन जो है मिस नहीं करना है। चलिए तो हमें निकालना है 2 tan यानी 2 tan 30 डिग्री बटे 1 धन tan वर्ग 30 डिग्री का मान जो है वो ज्ञात करना है। चलिए अब लगाइए 2, अब लगा यहाँ पे गुणा तो गुणा लगा दिया। tan 30 डिग्री, अब बस आपको मान रख देना। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है। आपको फार्मूला मान पूरे याद होने चाहिए, पूरा टेबल आपको अच्छे से आनी चाहिए। tan 0 का क्या होता है, 30 का क्या होता है, 45 का 1 होता है, 60 का √3 होता है। तो ऐसे करके आपको सभी जो है वैल्यूज़ आनी चाहिए, तभी आप इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए लगाइए धन, लिखिए 1 प्लस tan वर्ग 30 डिग्री, और तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है और यहाँ पे लगा है वर्ग, तो यहाँ हमने वर्ग लगा दिया। यहाँ पे वर्ग लगा था तो हमने वर्ग लगा दिया। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया 2/√3। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, /√3 बटे आ जाए, नीचे आ जाइए। चलिए 1 धन 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, √3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए अब आपको इसी को सॉल्व कर लेना है। 2/√3 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बटे में 1 मान लीजिए, तो ये भिन्न बन गई, ये भिन्न बन गई। अब इसका हल कर लेना भिन्न को। तो भिन्न हल कैसे हल करते हैं, पहले लघुत्तम लेते हैं। तो 3 और 1 का लघुत्तम कितना आ गया 3। अब इस 3 को ऐसे गुणा करिए, 1 को ऐसे गुणा कर दीजिए, तो 3 हो गया। प्लस लगा तो प्लस लगा दिया, 1 को 1 से गुणा करें तो वही 1 हो जाएगा। चलिए ये हो गया 2/√3। अब ये 3 और 1 कितना होगा 4/√3, ये हो गया। आपको एक नियम पता है कि ये इतनी मेरी भिन्न है, ये मेरा इतना पूरा भिन्न है और ये भी मेरा भिन्न है। तो अगर भिन्न के नीचे भिन्न हो तो संख्या पलट के गुणा हो जाती है, ये नियम होता है। तो नियम सारा कुछ आपको आना चाहिए। तो 2/√3 और ये 3 ऊपर चला गया और 4 मेरा नीचे आ गया। तो मैंने क्या किया नियम कि अगर भिन्न के नीचे भिन्न हो तो संख्या पलट के गुणा हो जाती है। तो 2/√3 ऐसे लिख दिया, अब इसको पलट दिया, गुणा करके पलट दिया। तो ये नियम होता है, अगर भिन्न के नीचे भिन्न हो तो ऐसे ही नियम होता है। ये नियम आपको पता होना चाहिए। तो ये 2 दूनी 4 कट गया मेरा। तो ऊपर मेरा कितना आ गया, ऊपर मेरा बचा यहाँ पे 1 × 3 बटा नीचे क्या बचा मेरा √3 बचा, × 2 बचा, ये मेरा बचा। तो ऊपर क्या आ गया मेरा, ये आ गया 3 आ गया, बटे कितना आ गया 2√3 आ गया। तो 2 को इसे ऐसे गुणा कर देंगे तो ये मेरा जो है वो आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपको पूरा भिन्न हल करना आना चाहिए, कैसे भिन्न हल होता है, क्या क्या नियम है, सारा नियम आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से लगेगा। तो ये हो गया मेरा पहला क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो ये मेरा दूसरा प्रश्न है कि 1 tan वर्ग 45 डिग्री बटे 1 धन tan वर्ग 45 डिग्री का जो है मान ज्ञात करिए। तो बस इसमें आपको लिखना हल और बिल्कुल सेम करना है। ये सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम पूछे हुए सवाल हैं, इसलिए मैं इनको सॉल्व करा रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए कैसे इसको सॉल्व करना है। अब आपको वैल्यूज़ रख देनी है, मान रख देना। 1 लगाइए, ऋण लगाइए। tan 45 का मान कितना होता है 1, वर्ग लगा तो हमने वर्ग लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। बट लगाइए 1 प्लस tan 45 का मान होता है 1 और यहाँ पे वर्ग लगा है तो यहाँ पे हमने जो है वो वर्ग लगा दिया। चलिए 1 ऋण 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 धन 1 का वर्ग 1 ही होता है। तो 1 में से 1 गया 0 बचा और नीचे 1 धन 1 कितना होगा 2, तो 0/2 यानी 0 मेरा आंसर आ गया। तो इस तरीके से दूसरा प्रश्न का जवाब हो जाएगा। तो ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना है। तो ये हो गया, ये हो गया। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है और 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं तो आपको रेडी रहना है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में आए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 20 नंबर का आएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और 2 नंबर में भी आ सकता है। फिर देख लीजिए ये अगला प्रश्न है, बिल्कुल सेम पैटर्न है, वैसे ही ये भी लगेगा। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। लिखते हैं हल। ये प्रश्न 2 नंबर में पूछा जाएगा तो आपको तैयार रहना है। तो 2 tan 30 डिग्री
बटे कितना 1 tan वर्ग 30 डिग्री, हमें इसका मान निकालना है। चलिए तो 2 इंटू tan 30 का मान वही 1/√3 होता है। चलिए बटे लगाइए 1 tan वर्ग 30 डिग्री, तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, और वर्ग लगा तो हमने क्या कर दिया वर्ग लगा दिया। चलिए बस इसी को सॉल्व कर लेना। तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, और √3 है तो √3 हमने लगा दिया। बटे लगाइए 1 का वर्ग 1 √3 का वर्ग 3 हो जाएगा। चलिए इसके बटे में 1 मान लीजिए, तो ये भी भिन्न बन गई मेरी, ये भी भिन्न बन गई। तो अब भिन्न को जो है वो हल कर लेना है। 2/√3 हो गया मेरा। अब 3 और सबसे पहले भिन्न हल करने से पहले लघुत्तम ले आता है ना, तो 3 और 1 का लघुत्तम कितना हो गया मेरा 3 हो गया। अब इस 3 को ऐसे गुणा करेंगे, 1 को ऐसे गुणा करेंगे, तो 3 और 1, 3 को इससे गुणा किया, 1 को 1 से गुणा किया, ऋण लगा तो ऋण लगा दिया। चलिए अब इसको इस साइड में हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 2/√3। चलिए तो 3 में से 1 गया मेरा, तो कितना बच गया मेरा 2 बचा। ये बटे कितना होगा 3 हो गया, ये आपको पता है। और मैंने अभी एक नियम बताया कि अगर भिन्न के नीचे भिन्न हो तो संख्या पलट के क्या हो जाती है गुणा हो जाती है। तो ये 2/√3 है। अब संख्या को पलट दीजिए तो ये हो जाएगा 3/2। अगर भिन्न के नीचे भिन्न हो तो संख्या पलट जाती है, तो 3 का 3/2 हो गया, और ये गुणक चिन्ह लग जाता है, तो ये 2 से 2 कट गया। तो ये मेरा कितना आ गया 3/√3 आ गया। 3 मेरा कितना आ गया √3 आ गया। आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं। अगर आप थोड़ा और सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या कर दे परिमेयकरण कर दीजिए। तो हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर आप इतने पर भी आंसर छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको आगे भी सॉल्व करना हो तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, हर का परिमेयकरण करने पर। चलिए यानी 3/√3 है ये। अब ऊपर भी √3 से गुणा कर दीजिए, नीचे भी √3 से गुणा कर दीजिए। कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3√3 हो जाएगा, और √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। तो ये 3 से 3 कट गया मेरा, तो मेरा क्या बच जाएगा मेरा √3 बच गया। तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप ऐसे भी जो है वो लिख सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है। अगर मतलब आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और थोड़ा इसको बड़ा भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन को भी ले सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, 2 नंबर में पूछा जा सकता है, तो आपको तैयार रहना। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो फिर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है, ये वाला क्वेश्चन। तो इस तरीके का भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा 2 नंबर में। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है, तो लिखते हैं हल। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको लिखते हैं हल। तो हमें मान निकालना है किसका tan 30 डिग्री इंटू कॉसेक 60 डिग्री धन tan 60 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो कैसे किया जाएगा, आप सभी की वैल्यू इसमें उठा कर रख दीजिए। तो tan 30 का मान 1/√3 होता है, आपको याद होना चाहिए। और sin 60, तो आप कैसे कॉसेक 60 का मान लिखना है। तो आपने पढ़ा होगा sin 60 यानी sin 60 डिग्री का मान। sin 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। 45 का मान 1/√2 होता है, और 60 का मान √3/2 होता है। तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। आपको ऐसे ही याद करना है। tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, 60 का मान कितना होता है √3 होता है। चलिए और फिर है सेक 30, तो आपको पता है cos 30 का मान जो होता है वो √3/2 होता है। तो सेक 30 का मान क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। बस आपको ऐसे ही वैल्यूज़ को याद रखना है। तो सेक 30 का मान 2/√3 हो जाएगा मेरा। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो 2 एकन मेरा 2 हो गया, और √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा मेरा। अब 2 को √3 से गुणा करेंगे तो 2√3 हो गया मेरा, और बटे में √3। ठीक, ये इसके बटे में 1 माना तो ये बटे में √3 आ गया। अब 3 और √3 का उत्तम लेंगे तो 3√3 आ जाएगा। अब करना क्या है, इस रूट को इधर गुणा करिए, इसको इधर गुणा करिए, तो ये हो जाएगा 2√3 हो गया मेरा। धन लगाइए। अब इस 3 को यहाँ गुणा करें तो 3 दूना 6 √3 हो जाएगा। तो यही मेरा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो आपको करना है, बिल्कुल कुछ गड़बड़ नहीं करना। आपको वैल्यू चेक कर लेना, वैल्यू ठीक है मेरा। sin 60 का मान √3/2 होता है, तो उसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। यानी ऐसे ही आपको याद रखना है, रट्टा नहीं मारना। ऐसे ही आप sin cos tan का याद रखेंगे तो उल्टा करके देख लिया करें, ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं होगी, इससे आराम से जो है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। आपको पता होगा कि tan 60 का मान इतना ही होता है, तो हमने इतना जो है वो लिख दिया इस तरीके से। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस तरीके से आपको इन सारे क्वेश्चन को हल करना है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना, सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाना है, जिससे कि आपके मैथ्स में अच्छे मार्क्स आएँ। और
इसी तरीके से आपको करना है।